शारदा विद्या निकेतन भाटखेड़ी स्कूल का स्टाफ मेरे साथ है। मैम नाम क्या है आपका? पूजा राठौर। पूजा राठौर जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी डीएलएड और डीसीए। अच्छा, इस विद्यालय में आप कब से पढ़ा रहे हैं? मिनिमम मेरे को 4 साल हो गए। 4 ईयर। 4 साल आपको जी हो गए। सर। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में बच्चों को कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? सेकंड और थर्ड में मैथ्स पढ़ाती हूँ और फोर्थ में कंप्यूटर। कंप्यूटर आप पढ़ाते हैं। कंप्यूटर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कंप्यूटर सीखने में बच्चों को कहाँ तकलीफ आती है? कंप्यूटर को सीखने में बच्चों को अक्सर जो हिंदी की टाइपिंग होती है वहाँ पे तकलीफ आती है। वो प्रॉब्लम होती है बच्चों को जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्लास में पहले उनको प्रैक्टिस करवाते हैं बोर्ड के माध्यम से, फिर उसके बाद हम लैब में ले जाके और प्रैक्टिस करवाते हैं कंप्यूटर पे। बच्चों को समझ में आता है? जी सर। जी। पूरी तरह से समझ जाते हैं बच्चे? क्योंकि आपका कहना है हिंदी में दिक्कत आती है, ये स्वाभाविक हर व्यक्ति को आती है। तो उसको बोर्ड के माध्यम से कैसे करते हैं? जैसे वर्ण जो रहते हैं अल्फ़ाबेटिकल से, जैसे अ रहता है तो अ का अपन अल्फ़ाबेटिकल उनको बताते हैं कि इससे अ इससे आएगा। वो कीबोर्ड बना के फिर यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, चार्ट बनाते कॉपी में। फिर बच्चे थ्रू आउट कंप्यूटर पे हिंदी में लिख लेते हैं? हाँ, हम रहते हैं ना साथ में, प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो धीरे-धीरे लिखना सीख जाते हैं। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। और गणित की अगर बात करें, गणित आप पढ़ाते हैं, गणित में बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्रामीण अंचल में। कहाँ कौन-सी दिक्कत बच्चों को आती है? अधिकतर तो बच्चों को दिक्कत आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में, क्योंकि बच्चे प्लस और माइनस तो जल्दी से सीख जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको टेबल याद करना रहती है। और टेबल के लिए हम क्लास में ऐसा माहौल बना देते हैं और एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको टेबल बताते हैं। कैसे एक्टिविटी करते हैं? जैसे कि बच्चों को टेबल के खड़ा करके उनको स्टैंड अप करके, जैसे 2 बच्चे स्टैंड अप किए, वापस 2 को और स्टैंड अप किया और बोला कि 2 और 2 कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। तो जैसे टेबल ऐसे बनती है, जैसे 4 में वापस 2 बच्चों को अपन स्टैंड अप करेंगे तो कैसे हो, कितने हो गए? 6, तो 2 3 जा 6 होते हैं। ऐसे करके हम उनको बताते हैं पूरी टेबल। अच्छा, वैसे आप उनको पढ़ाते हैं। पूजा मैम, भाटखड़ी का जो स्कूल है, 4 साल से आप पढ़ा रहे हैं, इस विद्यालय का वातावरण कैसा है? इस विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं। सारी मतलब चीज़ें जो होती है, रूल्स रेगुलेशन सारे सबके लिए एक समान होते हैं। किसी के लिए मतलब भेदभाव नहीं होता है इस स्कूल में। और बहुत सारे एक्टिविटी, स्पोर्ट वगैरह सारे गेम्स भी होते हैं यहाँ पे, एनुअल फंक्शन सब होता है। आपको कैसा लगता है इस विद्यालय? बहुत अच्छा लगता है। 4 साल हो गए यहाँ वर्क करते-करते, मतलब इस स्कूल से इतने अटैच हो गए हम कि कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा नहीं होती है। अरे वाह! बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे मेरे साथ पूजा राठौर, जो यहाँ पर कंप्यूटर और मैथ्स यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। कंप्यूटर में बच्चों को हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उस हिंदी को कैसे वो क्लियर करते हैं बोर्ड के माध्यम से, बच्चा हिंदी में अच्छे से टाइप कर सकता है। और साथ ही मैथमेटिक्स की उन्होंने बात करी, गणित की। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बच्चे नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बताया जो इनका तरीका है बताने का। वास्तविकता में बच्चा बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता है, वो सीख लेता है। एडमिशन बच्चे का करवा रहे हैं ना, तो शारदा विद्या निकेतन में एक बार विजिट करिए, यहाँ के विद्यालय को देखिए, यहाँ के स्टाफ से आप मिलिए, फिर निर्णय कीजिए कि बच्चे को एडमिशन कहाँ करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।